राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पेपर के प्रश्न। पेपर के प्रश्न इसका मतलब है पुराने प्रश्न पत्रों के प्रश्न लेकर हम आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि अधिकांश परीक्षाओं में पुराने प्रश्न पत्रों से प्रश्न रिपीट बहुत संख्या में होते हैं। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण से संबंधित ये प्रश्न हैं और इनकी संख्या 20 है। ये पेपर के प्रश्न हैं। ठीक है, पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। आइए चलिए देखते हैं। अग्नि का तद्भव क्या है? अग्नि का तद्भव क्या है? चलो भाई, अग्नि का तद्भव क्या है? तो अग्नि का तद्भव क्या है? आग है। पहला प्रश्न, अग्नि का तद्भव बहुत पूछा जाता है। अग्नि का तद्भव आग है। चौराहा में समास क्या है? ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। तो चौराहा में समास क्या है? द्विगु है। ठीक है, आप नोट रखेंगे। जिसके हाथ में चक्र हो उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चक्रपाण। ठीक है, किनके हाथ में चक्र है? विष्णु के में। ठीक है, और जिसके हाथ में वीणा हो उसे क्या कहेंगे? वीणापाण। क्या कहेंगे? वीणापाण। ठीक। चलो अगला है, कंघी का तत्सम बताइए। कंघी का तत्सम आप कमेंट करके बताओ। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, स्टेट 2018 में आया है यूपी में। कंघी का तत्सम कंकती क्या है? कंकती। कंघी कौन सी? जो बालों में कंघी करते हैं उसका, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, कंघी का तत्सम। राम का घर दूर है। राम का घर दूर है, बताओ इसमें क्या है? संबंध। राम का घर कौन सा कारक है? संबंध है। ठीक है, चलो भाई अब क्या है? मैंने कहा होगा। मैंने कहा होगा, इस वाक्य में काल बताइए। काल बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने कहा होगा, इस वाक्य में काल बताइए। तो ये संदिग्ध है और भूतकाल का है। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल है ये, इसका काल। ठीक है, अब होगा देख के आप ये मत कर देना कि ये भविष्य काल का होगा। होगा, मैंने कहा होगा, पहले कभी कहा होगा, मैंने पढ़ाया होगा, मैंने बोला होगा, मैंने सुना होगा, लेकिन पता नहीं, कंफर्म नहीं है, संदिग्ध है। अस कहि कुटिल भई उठ ठाड़ी व मानह रोष तरंगिणी बाड़ी में मानह द्वारा अलंकार कौन सा है? तो जन जानह, मन मानह, जहाँ ये शब्द आते हैं इन शब्दों के योग में कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा। ठीक है, यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है शब्द के अर्थ में योग में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। वह है वीर रस का स्थायी भाव। ये तो एक स्थायी भाव का एक प्रश्न आता ही आता है हर परीक्षा में, तो स्थायी भाव आप याद रखेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। संस्कार, संस्कार में उपसर्ग क्या है? सम। क्या उपसर्ग है? संस्कार में सम उपसर्ग है। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो। ठीक है, प्रत्युत्पन्न मत। जिसके पास तुरंत सोचने की मति हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मत। ठीक है, चलो 10 प्रश्न हो गए। अब देखते हैं 11वां। काला सागर, जिससे एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिससे एक का बोध हो। अब काला सागर दुनिया में एक है, काला सागर, हिंद महासागर। ठीक है, भारत, चीन, नेपाल, कोई भी देश हो, गंगा, यमुना, जिससे एक का बोध हो, तो काला सागर क्या है? कैसा है? व्यक्तिवाचक। ठीक, लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है, आवट। प्रधानमंत्री में समास विग्रह के आधार पर, ऑप्शन के आधार पर आप समास चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। प्रधानमंत्रियों में प्रधान, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। ठीक है, यदि इस तरह से विग्रह करेंगे और मंत्रियों में प्रधान है जो, अर्थात, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो विकल्प में दिया होगा उस हिसाब से कर लेंगे। अगला है मुझसे उठा नहीं गया। उस दिन बताया था जब इस तरह का वाक्य आता है, उससे उठा नहीं गया, बैठा नहीं गया, चला नहीं गया,
ठीक है, तो वो क्या होता है, भाव सूचक होता है। तो ये भाववाच्य है। ठीक है, कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का, ये हम आपको एक क्लास में बता चुके हैं, आदित्य का। ठीक है, और पर्वत के दो पर्वतों के बीच की निचली भूमि उपत्य का। दोनों साथ साथ रखेंगे, एक को याद करेंगे, दूसरा अपने आप याद बना रहेगा। सुष्ठ का तद्भव क्या है, बहुत शानदार है। सुष्ठ का तद्भव क्या है, तो सोंठ। सुष्ठ का तद्भव क्या है, सोंठ। ठीक, अगला है वह अपना सिर खुजलाता है। इस वाक्य में क्रिया कैसी है, तो सिर खुजलाने में सकर्मक क्रिया है। ठीक है, कैसी है, सकर्मक। अगला है उन्मेष में उपसर्ग कौन सा है, तो उत है। ठीक, व्यूह का विलोम जैसा विकल्प में दिया हो, अव्यूह, ठीक है, या निर्व्यूह, जो भी विकल्प में दिया हो उस हिसाब से कर लेंगे। आदिकाल में पहेलियां किसने लिखी हैं, तो अमीर खुसरो ने लिखी हैं। ठीक है, अमीर खुसरो, इन्होंने आदिकाल में पहेलियां लिखी हैं। तो ये 20 प्रश्न हुए, ये पेपर वाले प्रश्न। ठीक है, ये 20 प्रश्न कौन से हुए, पेपर के प्रश्न। और पेपर के 20 प्रश्न प्रद्योत गुरुकुल, आप कहाँ देख रहे हैं, प्रद्योत गुरुकुल में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। राधे राधे।